किया मछली से और कलयुग की तुलना किया जल से। जिस तरह से मछली को आप जल से यदि अलग कर दोगे तो मछली जो है कि जल में पुनः जाने के लिए तड़पती रहेगी, छटपटाती रहेगी, कैसे न कैसे मैं जल में वापस चला जाऊं। उसी तरह से हमारा जो मन है ये पाप रूपी जल में बराबर डूबा रहना चाहता है। पाप रूपी जल से यदि हम अपने मन को अलग करेंगे तो ये मन जो है उसी तरह से छटपटाएगा जिस तरह से कि मछली छटपटाती है जल में जाने के लिए। ये कलयुग इतना गड़बड़ युग है, इतना डेंजरस युग है। और राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक कभी तुम्हाता। राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक कभी तुम्हाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम के नाम की इतनी महान महिमा बताई जा रही है कलयुग में कि कलयुग में राम का नाम जो है मनोवांछित फल देने वाला है। और परलोक का परम हितैषी तो है ही, मरने के बाद सब साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ भगवान का नाम हमारे संग जाता है। जितने नाम की साधना हमने आपने की थी वही हमारे साथ जाएगा। और आप सब जानते हैं कि मरने के बाद जीवात्मा की यात्रा बड़ी अकेले होती है, कोई नहीं जाता साथ में। उसके पुण्य जाएंगे, पाप जाएंगे, लेकिन बाकी धन दौलत, बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, नाते रिश्ते सब छूट जाएगा यहीं पर। लेकिन भगवान का नाम हमारा साथ नहीं छोड़ता है। परलोक में भी हितैषी है और इस लोक में भी हमारी रक्षा करता है भगवान का नाम। ठीक उसी प्रकार से रक्षा करता है जिस तरह से छोटे से नन्हे से बालक की रक्षा उसकी मां करती है, उसका पिता करता है। उसी तरह से राम का नाम जो है इस लोक में भी हमारी आपकी रक्षा करता है। और आगे कहा जा रहा है, नहीं कली कर्म भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन वेकु। नहीं कली कर्म भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन वेकु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ कि भाई कलयुग में न तो कर्म योग सधता है आदमी से, न ज्ञान योग ही हम और आप साध पाते हैं, न भक्ति योग ही हमारे आप से सधता है। हाँ, इस कलयुग में तो भैया सबसे सरलतम साधन है राम का नाम। बड़ी बड़ी साधना हम और आप नहीं कर सकते हैं मेरे भाई बहन। हाँ, कर्मयोग सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है, गीता में 3 बार कही है। गीता का मुख्य 3 सिद्धांत है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। बोलने में सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन भैया नहीं साधता है। हाँ, इस कलयुग में हम और आप नहीं साध पाते हैं, इतनी कठिन साधना नहीं कर सकते हैं। और हमारे आपके लिए सरलतम साधना क्या है? भगवान का नाम। इस तरह से प्रसंग का 8वां भाग को भी यहाँ हम और आप विराम देते हैं। और प्रसंग का 9वां भाग में अब कहा जा रहा है, सिर्फ एक पंक्ति में, अब सिर्फ एक पंक्ति में 9वां भाग समाप्त होगा। और 9वां भाग में राम के नाम के लिए कहा जा रहा है, भाय कुभाय अनख वालस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाय कुभाय अनख वालस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? यहां यह कहा जा रहा है कि राम के नाम को आप भाव से जपो, भाव माने प्रेम से जपो या कुभाव से जपो। अनख का मतलब क्रोध से जपो, चाहे आलस्य से जपो, आप भाव से जपो, कुभाव से जपो, क्रोध से जपो, आलस्य से जपो, चाहे जैसे ही जपो।
लेकिन जपो, जपने से दसों ही दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। 10 दिशाएं होती है, 4 उत्तर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा जानते हैं, 4 कोण हो गया, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं हमारे ग्रंथ बताते हैं 10 दिशाएं होती हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आप चाहे जैसे भी नाम जपोगे, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न फिर हमारे आपके मन में उठ खड़ा हो सकता है कि हम प्रेम से जपेंगे हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन हम दुष्टताई से जपेंगे, क्रोध से जपेंगे, आलस्य से जपेंगे, उसमें भी हमारा भला होगा, ये तो समझ में नहीं आ रही है, इसमें तो कुछ संदेह हो रहा है। तो संत महात्माओं ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है कि विचार करें कि अग्नि का सहज स्वाभाविक धर्म है जलाना। अग्नि के नजदीक आप जाइएगा तो अग्नि आपको हीट देगी, ताप देगी, और कूद जाइएगा तो जला देगी। अग्नि ये नहीं देखेगी कि आप पापी है कि पुण्यात्मा है, धनी है कि गरीब है, अमीर है कि गरीब है, औरत है कि मर्द है, बच्चा है कि बूढ़ा है, पापी है कि पुण्यात्मा है। अग्नि ये नहीं देखेगी, उसका सहज स्वाभाविक धर्म है कि आपको जला देगी यदि आप कूद जाओगे उसके अंदर। उसी प्रकार सूर्य भगवान सभी को रोशनी देते हैं। उन सूर्य भगवान कभी ये बोलते हैं कि ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, इसको रोशनी दूंगा, ये पापी है इसको नहीं दूंगा, ऐसा तो सूर्य भगवान नहीं करते। चंद्रमा सभी को शीतलता प्रदान करते हैं। चंदन की खुशबू का उदाहरण है, चंदन की खुशबू सभी को खुशबू देती है, चाहे पापी हो पुण्यात्मा हो। उसी प्रकार संत कहते हैं कि नाम का सहज स्वाभाविक गुण है कि आप नाम जपोगे तो आपका उद्धार होगा ही, चाहे जैसे जपो। भाय कुभाय अनख वालस हूँ, नाम जपत मन गलती से रस हूँ। भाय कुभाय अनख वालस हूँ, नाम जपत मन गलती से रस हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस नंबर पे 33। घबराइएगा नहीं, समय पर ही कथा का समापन करेंगे, आप लोग प्लीज घबराइएगा नहीं, लेकिन समय पर आ जाया कीजिए, और समय से ही हम लोग कथा को विराम भी देंगे। तो अभी देखिए, आपने विचार कर लिया भगवान बड़े कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम आपने तय कर लिया होगा। बोलने वाले को मना किया गया था, इसलिए मैं नहीं बोला कि भगवान बड़े कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम को बड़ा छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझहि साधु, इसलिए मैंने अपने मुख से नहीं कहा। और देखिए, विचार कीजिए, कथा के प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाएं। रामचरितमानस जो है 5 लोगों के संवाद पर आधारित महान ग्रंथ है। सबसे पहला संवाद तुलसीदास जी ने हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्यों से किया, और उस संवाद के गर्भ से 2 ऋषियों का संवाद प्रकट हुआ, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का। और उन 2 ऋषियों के संवाद के गर्भ से 2 भगवान का संवाद प्रकट हुआ, शिव जी और माता पार्वती जी का। और शिव जी माता पार्वती जी के संवाद के गर्भ से 2 पक्षियों का संवाद प्रकट हुआ, काकभूषणी जी और गरुड़ जी का। और एक संवाद है, जगह जगह तुलसीदास जी ने अपने मन से भी संवाद किया है, मानो अपने मन को अभ्यास कराया है, मन को प्रैक्टिस कराया है, मन को भी जगह जगह समझाया है। क्यों? क्योंकि मन बहुत अद्भुत यंत्र है। मन बहुत अद्भुत यंत्र भगवान ने हमारे आपके शरीर में फिट कर दिया है। एक डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि मन है तो है कहाँ, संत बता सकते हैं कि मन है तो है कहाँ। और ये मन को संत बताते हैं कि मन जो है ताले की उस चाबी के समान है, जिस चाबी से आप ताला को बंद भी कर सकते हो और उल्टा घुमा दो तो वही ताला खोल भी सकते हो। एक ही चाबी दोनों काम करती है, ताला को बंद भी कर सकती है और ताले को खोल भी सकती है। उसी तरह से ये मन जो है हमारे जीवात्मा रूपी ताले के लिए चाबी का समान काम करती है। और इसने यदि सहयोग दिया हमारे जीवात्मा को तो हमको मोक्ष प्रदान करा देगा, हमारे लिए विमान आवेगा, सीधे भगवान के धाम हम और आप चले जाएंगे। और यदि मन यदि उल्टा घूम गया, इसने यदि सहयोग नहीं दिया तो 84 लाख के बंधन में भटका देगा और कभी भी हमको मुक्ति होने नहीं देगा। करोड़ों वर्षों से हमारा भटक रहे हैं, भटकते रहिए। ये मन बहुत अद्भुत यंत्र है और गीता में भगवान कृष्ण ने बता दिया है कि मन को यदि आपको वश में करना हो तो उसकी 2 शर्त है। कोई बड़ी चीज नहीं है मन को वश में करना। आप चाहो मन को अपने गुलाम बना के रख सकते हो, आप यदि ध्यान नहीं दोगे तो मन आपका मालिक बन जाएगा।
तो मन को गुलाम बना के रखना अच्छा, न मन को अपना मालिक बना के रखना अच्छा। तो मन को यदि वश में करना है, मन को यदि गुलाम बना के रखना है, तो गीता में भगवान कृष्ण ने मात्र 2 शर्त लगाई है। क्या? एक हमारे आपके जीवन में वैराग्य हो, और दूसरा मन को बीच बीच में समझाते चलो, मन को अभ्यास कराते चलो। तो तुलसीदास जी के जीवन में वैराग्य था, ये तो आप मानोगे, और जगह जगह उन्होंने अपने मन को समझाया है, मानो अपने मन को अभ्यास कराया है, जिससे कि मन भी उनका वश में रहे। ये 5 संवाद रूपी स्तंभ पर, खंबे पर ये महान ग्रंथ जो है रामचरितमानस, ये टिका हुआ है। और तुलसीदास जी और हमारे आपके जैसे मनुष्यों के संवाद के गर्भ से 2 ऋषियों का संवाद प्रकट होता है। बस 5 मिनट की कथा और बची है, उसके बाद आरती प्रसाद लेके हम और आप अपने अपने घर में जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट की कथा सुन लें। यहाँ संत शिरोमणि और भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का मिलन हुआ है। रामचरितमानस में वर्णन है कि एक बार की बात है, कुंभ में बहुत भारी मेला लगा था, सब लोग गए थे, ऋषि मुनि गए थे, बड़े बड़े लोग गए थे, और वहाँ भरद्वाज जी का आश्रम भी है। कोई लोग गए होंगे कुंभ, तो आप लोगों ने देखा होगा भरद्वाज जी का आश्रम भी कहीं बताया जाता है कि मैं बचपन में गया था तो बताया था कि भरद्वाज जी का आश्रम है। भरद्वाज जी अब नहीं है, लेकिन भरद्वाज जी का आश्रम का कुछ निशानी है वहां। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को चरण पकड़ करके रोक लिया कि आपके संग में मुझको सत्संग करना है। बाकी लोगों को जाने दिया, और याज्ञवल्क्य जी को रोक करके उनके संग में सत्संग किया, और मूर्ख जैसा प्रश्न किया कि ये बताओ कि भाई एक राम वो हैं जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, ऐसे उनके संग में घटना घटी, उनके पत्नी का हरण हुआ, रुद्र युद्ध में रावण को मारा है राम जी ने, और अपने पत्नी को छुड़ा करके लाए और राजा बन गए अयोध्या के। एक तो राम का गुण वो हम लोग सुनते हैं, एक कथा वो सुनते हैं, और एक राम वो हैं जिनका शिव जी जप करते हैं, जिनका पार्वती जी जप करती हैं, जिनके बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके ध्यान में डूबे रहते हैं। तो ये दोनों ही राम एक हैं, न दोनों राम अलग अलग हैं? ये मूर्ख हुआ प्रश्न किया है। क्यों? तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं आप सब कथा जानते हो, आप जानबूझ करके इस तरह का प्रश्न हमसे उल्टा फुल्टा पूछ रहे हो, जिससे मैं संपूर्ण राम कथा आपको सुनाऊं। आपको राम कथा सुनने का शौक है, इसीलिए आप हमसे गड़बड़ बात पूछ रहे हो। और ठीक है, आपको शौक है। देखिए क्या पूछा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, मारी विरह दुख लहे हुआ पारा, भयउ शरण रावण मारा। भाई एक तो राम की कथा सुनते हैं जो राजा दशरथ के पुत्र थे, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। एक कथा, ये एक राम की कहानी हम जानते हैं। और दूसरे राम ऐसे हैं जिनको बड़े बड़े संत जपते हैं, जिनको शिवजी महाराज जिनका नाम जप करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आप कथा जानते हो, लेकिन आपको हमसे राम कथा सुननी है, इसीलिए आप इस तरह के हमसे प्रश्न पूछ रहे हो। अच्छा, पूछ रहे हो तो बताता हूं कि एक बार की बात है कि इसी तरह का प्रश्न कभी पार्वती जी ने भी शिव जी से किया था। तब अब शिव जी की कथा यहां से प्रारंभ होती है, और याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं अब शिव जी की कथा सुनाना शुरू कर रहे हैं। यानी 2 ऋषियों के संवाद के गर्भ से शिव जी और माता पार्वती जी का संवाद प्रकट होने वाला है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अति कर जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी,
पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात है, त्रेता युग की बात है, और शंभु जो है वो शिवजी, शंभु शिवजी को कहते हैं, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि का आश्रम साउथ इंडिया में है। क्यों गए साउथ इंडिया, वो सब कथा कल सुनाऊंगा। और कुंभज ऋषि ने देखा कि अरे जगत के मालिक आए हैं, शिवजी महाराज आए हैं, तो पूजा किया है उनके चरणों की, शिव जी की चरणों की, है, और भवानी सती की भी पूजा किया है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आज की कथा को यहाँ हम और आप विराम दें। कल की कथा में संपूर्ण शिव जी, माता सती, माता पार्वती जी की कथा होगी, और कल की कथा में राम जी माता के गर्भ में आ गए, वहाँ तक की कथा सुनाएंगे। यानी बालकांड दोहा संख्या 50 से लेकर के और 190 तक दोहा की कथा सुनाएंगे। और कल से प्रतिदिन झांकियां यहाँ प्रस्तुत की जाएंगी, मनोहर झांकियां। आपके दुमका के ही बाल गोपाल सब हैं, स्वांग रच रच के आएंगे। कोई राम लक्ष्मण बनेंगे, कोई सीता जी बनेंगी, कोई माता सबरी बनेंगी, केवट प्रसंग, सब झांकी यहाँ होगी। हनुमान जी बन के आएंगे लोग। तो कल से आप लोग जरूर आइएगा और भी लोगों को लाइएगा। तो आज की कथा को यहाँ हमारा विराम देते हैं। और पर शिव विवाह, हाँ, कल शिव जी की कथा में शिव विवाह का भी प्रसंग आएगा। हाँ, सब बाराती बनने के लिए आप और हम तैयार रहिएगा। हम लोग सब शिव जी के बारात चलेंगे। हाँ, खूब धूमधाम से शिव जी का विवाह होने वाला है कल। हाँ, परसों राम विवाह होगा, परसों राम जन्म भी और राम विवाह भी। और परसों की कथा में फूलों की होली भी खेली जाएगी। हाँ, जब राम जी का विवाह हुआ, सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया, तो हमारा आपका भी तो आनंद पर हक बनता है कि नहीं बनता है। हम लोग भी आनंद मनाएंगे राम विवाह का, और कल शिव जी के विवाह का आनंद मनाएंगे। तो कृपया सब लोग तैयार होके आइएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। आरती का व्यवस्था कीजिए बिट्टू जी। आरती का ये मड़वाड़ी चौक पर जेपी भैया है, उनके तरफ से प्रसाद का व्यवस्था है। और कल जो प्रसाद की व्यवस्था रहेगी वो दादी महिमा मंडल की रेखा भालुटिया की तरफ से है। और आगे भी किन्हीं भक्तों को अगर प्रसाद लगाना हो तो वो लगा सकते हैं। धन्यवाद। और कल के रति कलित ललित सिया